एक गांव में धनीराम नाम का एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके पास खेतों की विशाल भूमि थी, गायें, भैंसें और कई नौकर चाकर थे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसके बगल में ही एक छोटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और एक बूढ़ी गाय थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। धनीराम किसी को अपने आगे कुछ समझता नहीं था। वह किसी से भी अच्छा से बात नहीं करता था। जो उसके खेतों में काम करते थे वह भी उसे तंग रहते थे। धनीराम उन किसानों को भी बहुत ज्यादा तंग करता था। कितना पैसा होने के बाद भी वह किसी की मदद नहीं करता था। वहीं बगल में रामू, जिसके पास कुछ नहीं था पर वह दिल से काफी अच्छा था। वह मेहनत करके अपना घर चलना और सभी लोग की इज्जत करता था, चाहे वह गरीब हो या धनी। धनीराम के पास पैसा होने का बहुत ही घमंड था। वह अपने आगे किसी को भी कुछ समझता नहीं था। तुम उसे टाइम से क्या कर रहे हो? तुम पैसा लेते हो काम करने, क्या बैठने का? मालिक, मेरे पैरों में चोट लग गई है, पैरों से बहुत खून भी आ रही है। अब चल नहीं जा रहा है मालिक, इसीलिए मैं बैठ गया हूँ। तो क्या मेरे पैसे कहाँ से आते हैं? चुपचाप काम करो, नहीं तो यहाँ से उठकर चल जाओ। तुम काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें बैठा कर पैसा थोड़ी न दूंगा। वहीं पर रामू, जो सबकी मदद करना चाहता था, काम करते हुए एक आदमी को चोट लग गई। फिर रामू ने बोला कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बदले में काम कर लूंगा। तुम्हारा जो भी काम है आज वह मैं पूरा कर दूंगा। नहीं भाई नहीं, तुम अपना काम फिर कैसे करोगे? अरे भाई थोड़ा लेट तक कर लूंगा ना, पूरा काम हो जाएगा। रामू, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम्हारे जैसे सब होते तो आज किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। अरे भाई अब सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना होती है, किसी किसी की अलग भी होती है। अब जिसकी जैसी सोच उसके लिए वही अच्छी होती है। फिर रामू अपने घर चला गया। घर जाकर अपने पत्नी और बच्चे के साथ में जो थोड़ा कमाया हुआ था उनके साथ में मिल बांट कर खा लिया। और वहीं पर धनीराम, जो खाने में अनेक तरह के पकवानों का सेवन कर रहा था, सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ खा करके बाकी सबको बर्बाद कर देता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। उसके घर से प्रत्येक दिन बहुत सारा खाना को फेंका जाता था। यह सब देखकर बगल के एक आदमी ने बोला कि धनीराम भाई, अगर आप इतना खाना फेंकोगे तो आपको किसी दिन खाने के लिए भी नहीं रहेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे खाने के लिए नहीं रहेगा। मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं दोबारा खरीद के खा लूंगा। वह आदमी भी समझ गया कि इससे मुंह लगना यानी कि पैदल एक कोस चलना। वह आदमी चुपचाप अपने घर में चला गया और धनीराम भी अपने घर में चला गया। वह अपने घर में जाकर सो गया। उसे लगता था कि उसका धन कभी समाप्त ही नहीं होगा और मेहनत करना भी धीरे धीरे वह काम कर दिया था। वहीं पर रामू, जो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन अमीर बनने का सपना भी देखता था। दोनों अमीर गरीब की जिंदगी काफी अलग थी। एक बिना खाए ही मार रहा था और एक खाकर मर रहा था। एक के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, दूसरे के पास कोई चीज ही नहीं थी। एक को लगता था कि उसकी धन कभी खत्म ही नहीं होगी और दूसरा धन इकट्ठा करने में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू भगवान के पास जाकर बोला कि भगवान, मेरे खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है, मैं आज क्या खाकर रहूं? फिर उसने और उसके पूरे घर वाले ने पानी पीकर ही आज की पूरी रात काटी।
वे लोग बहुत ही लाचार थे और बहुत ही गरीब। अगले दिन सुबह होते ही रामू कम पर चला गया। रामू सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहा। जैसे ही शाम होने वाला था, रामू कुदाल चल रहा था। कुदाल चलाते चलाते मिट्टी में कुछ गड्ढा हो गया। उसे गड्ढे में से कुछ चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। रामू देखकर बोला कि यह क्या चीज है। फिर वह उसको बाहर निकाल कर देखा तो वह एक सोने का मटका था। उसमें बहुत सारे सोने रखे हुए थे और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। रामू यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि अब हम लोगों की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। हम लोग को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। फिर रामू अपने घर पर जाकर पत्नी और बच्चे से बोला कि देखो मुझे क्या चीज मिली है। कोई भी खाने की चीज या कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन में ही रामू धनीराम सेठ से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। धनीराम सेठ सोचता है कि इसके पास इतने सारे पैसे कहां से है, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और वहीं पर कुछ दिन बाद धनीराम सेठ के जितने सारे पैसे थे वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। एक दिन धनीराम सेठ ने सोचा कि मैं इससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। फिर उसने जितने भी सारे उसके पैसे थे वह सब पैसे एक जुआ में लगा दिया और धनी होने के चक्कर में वह बहुत ज्यादा गरीब हो गया। इतना ज्यादा गरीब हो गया कि उसके पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर वह सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहां पर रहूंगा, क्या खाऊंगा। तब उसको एक आदमी की बात याद आने लगे जिसने बोला था कि खाना को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो एक दिन तुम खाने के लिए तरस जाओगे। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कुछ दिन बीत गए पर कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उसकी पत्नी और बच्चा भी भूख के मारे तड़पने लगा पर उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। धनीराम सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए और कहां से कुछ थोड़ा सा खाना खा सके। उसे अपने करने पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। वह पूरे परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे पूरा रात बीत लिया। सुबह होते ही उसने सोचा था कि कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ कर लूंगा। सुबह होते ही वह सभी किसी किसी के घर पर कुछ थोड़ा थोड़ा मांगने के लिए जाने लगे। वह लोग रामू के घर पर पहुंचे। रामू घर से बाहर है तो देखा यह तो धनीराम सेठ है। इसकी ऐसी हालत किसने की, इसके पास आज कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मुझे इसकी मदद करना चाहिए। फिर उसने घर के अंदर ले जाकर धनीराम सेठ को खाना खिलाया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। फिर धनीराम उसे अपने बताया कि वह जुए में पूरा पैसा हार गया है और यह सब तुमसे अधिक धनिक बनाने के चक्कर में हुआ है। मैं सोचा था कि मैं तुमसे भी अधिक धनी को जाऊंगा। रामू ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसे अच्छे से खाना खिलाया और अपने घर में भी आश्रम दी। अगले दिन रामू ने धनीराम सेठ को कुछ पैसे भी दिए जिससे वह अपना घर को खरीद सके। धनीराम उसे पैसे लेकर बहुत ही धन्यवाद किया और बोला कि सभी लोग तुम्हारे जैसे होने चाहिए, मेरे जैसे कोई ना हो वही ठीक है। मैं बहुत ही खराब हूँ। और इतना बोलकर वह चला गया। उसने जाकर अपना घर को खरीद लिया और उसने चला गया। धनीराम सेठ को समझ आ गया था कि कभी किसी का बुरा नहीं जाना चाहिए और कभी अपने धन का अहंकार नहीं खाना चाहिए, नहीं तो धन को नष्ट होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। पूरे गांव के लोग रामू की प्रशंसा करते थे और उसकी मदद को भी याद करते थे। वह सभी का मदद करता ही रहता था। कोई इसके दरवाजे से है तो वह खाली नहीं जा सकता था। वह सब के बारे में सोचता था और धनीराम सेठ भी बहुत अच्छा हो गया था। वह भी अब सब के बारे में सोचता था और उसके अंदर का घमंड भी समाप्त हो गया था। वह फिर से मेहनत करता है और अपने पूरा जमीन को खरीद लेता है और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।
इसीलिए हम लोग को धन का घमंड करना नहीं चाहिए, नहीं तो समय बदलते देर नहीं लगती है।